अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 7th क्लास इंग्लिश सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड थर्ड लेसन की लैंग्वेज प्रैक्टिस को आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की सारी एक्सरसाइजेज कर ली थी, तो आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड लेसन की लैंग्वेज प्रैक्टिस की फर्स्ट एक्सरसाइज। तो आते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस पे। पेज नंबर है आपका 60, कंडीशनल सेंटेंसेस। अब कंडीशनल सेंटेंसेस में फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस आप पढ़ रहे हैं। कंडीशन मीन्स एक कंडीशन अगर पूरी होगी तो ही दूसरी फ्यूचर में हैपेंड होगी। दीज आर द सेंटेंसेस वेयर इफ वन थिंग हैपन, यानी एक चीज़ अगर पूरी होती है, अगर इफ मीन्स अगर एक चीज़ पूरी होती है, देन ओनली द अदर विल हैपन। ओनली द अदर विल हैपन, अदर फिर वो कब होगी? फ्यूचर में होगी। इन सच सेंटेंसेस द वर्ब इन द इफ क्लॉज, शुरुआती क्लॉज में, इज यूजुअली इन प्रेजेंट टेंस। यानी पहला जो क्लॉज है, इफ का क्लॉज है, वो प्रेजेंट टेंस में होगा। एंड द वर्ब इन द रिजल्ट क्लॉज, अगर वो कंडीशन पूरी हो जाती है तो उसका जो रिजल्ट आएगा, हैज़ द मॉडल विल, फिर वो फ्यूचर टेंस में होगा जिसमें विल लगेगा। अ कोमा इज यूज्ड आफ्टर द इफ क्लॉज एंड रिजल्ट क्लॉज, दोनों के बीच में क्या आएगी? कोमा आएगी। जैसे मैंने पहला जुमला लिखा है, इफ दिया है, इफ कंडीशंस को शो करता है। इफ आई वर्क हार्ड, अगर मैं मेहनत करता हूँ ज़्यादा, अगर मैं मेहनत करता हूँ ज़्यादा, कामा देखिए। अब रिजल्ट क्लॉज फ्यूचर टेंस में होगा, आई विल गेट गुड मार्क्स, विल ज़रूर आएगा इसमें। अगर मैं मेहनत करता हूँ ज़्यादा, तो इसकी कंडीशन क्या है? अगर करता हूँ तो ही गुड मार्क्स आएंगी, मतलब एक चीज़ अगर पूरी करेंगे तो ही दूसरी होगी, एक चीज़ नहीं पूरी करेंगे तो दूसरी नहीं होगी पूरी। यही है कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। मीन्स एक चीज़ आप प्रेजेंट में ठान लेते हैं कि ये चीज़ मैंने करनी है, तो उसका रिजल्ट क्लॉज आपको फ्यूचर में मिलता है, वही आपको लिखना है। तो आते हैं हम हमारी पहली एक्सरसाइज पे। पहली एक्सरसाइज में क्या कह रहा है? द फॉलोइंग टेबल्स हैज फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, मैच इफ क्लॉज विद देयर रिजल्ट क्लॉज एंड राइट देयर आंसर इन द आंसर कॉलम। फर्स्ट वन हैज़ बिन डन विद द एग्जाम्पल। पहला तो एग्जाम्पल डन कर दिया है, पहले का सी दे रहा है वन का। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड ग्रेड्स, तुम्हें ग्रेड बहुत अच्छे मिलेंगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड ग्रेड, जो यहाँ यूज़ होगा सब्जेक्ट वो ही यहाँ यूज़ होगा। यू है तो यहाँ भी क्या होगा? यू होगा। ठीक है, पहला तो दिया हुआ था, बाकी सबके आंसर मैंने लिख लिए हैं। तो सेकंड आपका क्या है? इफ़ इट रेन्स, तो सेकंड का एच है, एच में आ जाएं, एच नीचे है। आई विल स्टे एट होम, इफ़ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम, मैं घर पे रहूँगा। अगर बारिश हो जाती है तो मैं घर पे ही रहूँगा, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। फिर थर्ड वन है, इफ़ फादर्स अलो मी, थर्ड वन का एफ है, एफ में आ जाए। आई विल गो विथ यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, लेकिन अलो होगा तब जाएगा, कंडीशन पहली पूरी होगी तो ही उसका फ्यूचर वाला टेंस क्या होगा? कंप्लीट होगा। इफ़ ही हेल्प्स अब्दुल, फोर का है ए, ही विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फोर किसके साथ होगा? ए के साथ। फिर आ जाएं पाँचवें पे, इफ़ अम्मा मेक्स द हलवा, इफ़ अम्मा मेक्स द हलवा, फाइव का जी है, वी विल इंजॉय ईटिंग इट, तो हम उसे बड़े मज़े से खाएंगी। ठीक है बेटा। फिर आपका अगला है, इफ़ सलमा सिंग्स वेल, अगर सलमा अच्छा गाती है तो इसका क्या है? बी है, शी विल विन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन, बी आएगा। फिर आपका सातवां है, इफ़ आई फीड द डॉग, तो इसका ई आएगा। इट विल टेक केयर ऑफ माई हाउस, वो मेरे घर की हिफाजत करेगा, अगर मैं कुत्ते को खाना खिलाता हूँ वो मेरे घर की हिफाजत करेगा। फिर आए सात आठवें पे,
इफ़ शी ट्रीट द चिल्ड्रन नाइसली, तो इसका डी है, अगर वो बच्चों के साथ अच्छा पेश आती है, दे विल ऑलवेज लिसन टू हर, वो हमेशा उसकी बात सुनेंगे। अब हम आते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पे, जो सेकंड एक्सरसाइज है। सेकंड एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, वर्क विथ अ पार्टनर, कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंस, रिमेंबर टू यूज कोमा आफ्टर इफ क्लॉज, राइट एंड कंप्लीट द सेंटेंस। अब ये 8 हैं टोटल। जैसे इफ अलीना वर्क फास्ट, कोमा के बाद आपने खुद ने कंप्लीट करना है। अब तो लाजमी इधर जगह नहीं है, मैंने हल करने की कोशिश की पर इधर जगह नहीं है, तो मैंने नेक्स्ट पेज पे से हल किया है। जहाँ हल किया है वहाँ पे लिखा हुआ है ये किस नंबर पेज पे एक्सरसाइज, सब चीज़ लिखी हुई है। तो आए उस पेज पे चलते हैं जहाँ पे ये एक्सरसाइज मैंने सारी हल की है। इन 8 के आपको कोमा के बाद सारे सेंटेंस लिखने हैं जो फ्यूचर में होंगे। लैंग्वेज प्रैक्टिस यूनिट 3 एक्सरसाइज 2 पेज नंबर 61। अब आ जाएं, इफ़ अलीना वर्क्स फास्ट, ये दे रहा है, आगे वाला मैंने खुद लिखा है, शी विल गो होम अर्ली। अगर अलीना काम जल्दी करती है तो जल्दी घर चली जाएगी। अगला क्या है, इफ़ सलीम राइट्स नीटली, अगर सलीम अच्छा लिखता है, ही विल गेट गुड मार्क्स, उसे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इफ़ वेदर्स बिकम सनी, इफ़ वेदर बिकम सनी, तो उसके बाद कोमा आएगा, कोमा के बाद क्या आएगा, आई विल स्टे इनसाइड, मैं अंदर रहूँगा घर के। इफ़ फादर कम्स होम अर्ली, अगर फादर जल्दी घर आ जाता है, वी विल गो टू पार्क, हम कहाँ जाएंगे, पार्क में जाएंगे। 5वां क्या है, इफ़ माई वर्क फिनिश बिफोर 5 o'clock, 5 o'clock, इफ़ माई वर्क फिनिश बिफोर 5 o'clock, अगर मेरा काम 5 बजे से पहले ख़त्म हो जाता है, आई विल कम, मैं आ जाऊँगा। 6 है, इफ़ ट्रेन लिव्स ऑन टाइम, अगर ट्रेन जल्दी निकलती है या टाइम पे निकलती है, वी विल अराइव एट 5 AM, हम पहुंच जाएंगे 5 बजे तक। इफ़ वी हेल्प अदर्स वी विल फील गुड, अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें बहुत अच्छा महसूस होगा। इफ़ मिनिस्टर्स डू देयर वर्क्स कर दें, कंट्री विल बिकम बेटर, मुल्क बहुत अच्छा हो जाएगा पहले से। तो ये आपकी कौन सी एक्सरसाइज हो गई, दूसरी। अब आ जाते हैं चौथी पे, तीसरी काम की है नहीं, तो वापस से दोबारा उसी जाते हैं, अगली एक्सरसाइज पे आते हैं। अगली एक्सरसाइज तीसरी तो किसी काम की नहीं है, ये सेकंड में जो दोबारा जाने का कह रहा है। अब एक स्टोरी दे रहा है जिसको आपने कंप्लीट करना है चौथी एक्सरसाइज में। फॉलो द पैटर्न टू कंप्लीट द चेन स्टोरी बिलो, एड एटलीस्ट 3 more सेंटेंसेस। अब जितने भी सेंटेंसेस थे उसके अलावा 3 आपने और लिखने हैं, वो मैंने इधर ही लिख दिए हैं, पहला, दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, पहले तो स्टोरी क्या है, द बॉय इज सैड बिकॉज ही मिस्ड हिज वैन, एक लड़का बहुत उदास है क्योंकि उसने अपनी वैन को मिस कर दिया है। अब इधर से कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट, इफ़ हिज वैन डज नॉट कम टू पिक हिम, हाउ ही विल गो होम, अगर उसकी वैन वापस नहीं आती उसे उठाने के लिए तो वो कैसे घर जाएगा। इफ़ ही गोज होम ऑन फुट, अगर वो चल के घर जाता है, ही विल नॉट रीच होम ऑन टाइम, वो घर नहीं पहुंच पाएगा टाइम पे। इफ़ ही गोज होम ऑन फुट, ही विल नॉट रीच होम ऑन टाइम, वो घर नहीं पहुंच पाएगा टाइम में। इफ़ ही डज नॉट रीच होम ऑन टाइम, हिज पेरेंट्स विल गेट वरीड, अगर वो टाइम पे घर नहीं जाता तो उसके वालिदैन बहुत परेशान होंगे। इफ़ हिज पेरेंट्स गेट वरीड दे विल, अब आगे खुद आपने लिखना है, कॉल अस, ये मैंने कर दिया, दे विल कॉल अस। अब लाजमी वो दोस्तों के पास पूछने के लिए उसे कॉल करेंगे कि वो कहाँ है। इफ़ दे कॉल अस दे विल आस्क अबाउट हिम, अगर वो हमें कॉल करते हैं तो उसके बारे में पूछेंगे। अगला सेंटेंस थोड़ा मैंने नीचे लिख दिया है, इफ़ दे आस्क वाई ही लेट वाट विल वी टेल देम, अगर वो पूछते हैं कि वो लेट क्यों हैं तो हम उन्हें क्या बताएंगे। इफ़ वी टेल हिम ही मिस्ड हिज वैन दे विल गेट एंग्री ऑन हिम, अगर हम उन्हें बताते हैं कि उसने अपनी वैन को मिस कर दिया है
तो वो उस पर क्या हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे। ये अगले 3 सेंटेंसेस हमने कर दिए। अब इससे अगली एक्सरसाइज जो कंजक्शंस की है बट और एंड की, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द आएगी।